एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम एनालिसिस करेंगे TWA के UPSI के 28 सितंबर के मॉक टेस्ट का एनालिसिस। और मुझे पता है थोड़ा सा लेट हो गया है एक दिन, तो ये मॉक टेस्ट वैसे मैंने संडे वाले दिन आई थिंक 8 बजे के करीब रात को मैं ये मॉक टेस्ट लगाने के लिए बैठी थी। लगा तो उसी दिन लिया था, लेकिन एनालिसिस कराने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो वीडियो आपके पास अगले दिन आ पाती है। तो इसी वाले मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। और सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर कर दूं। मेरे पास ना भाई बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी आप कितने मॉक टेस्ट लगाते हो वीक में। तो वीक में मुझे लगता है 3 तो बिल्कुल कंपलसरी है कि ये 3 मॉक टेस्ट तो मैं लगाती ही हूँ। स्टार्टिंग होती है शनिवार वाले दिन से। सबसे पहले शनिवार में टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट रहता है, उसके बाद संडे में TWA का और उसके बाद RWA का। तो ये 3 मॉक टेस्ट तो बिल्कुल कंपलसरी है कि हाँ ये तो 3 मॉक टेस्ट बिल्कुल लगाने ही है, क्योंकि तीनों का लेवल अलग अलग है, तीनों का थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज है। तो पता चल जाता है कि किस तरह की तैयारी है, एवरेज स्कोर क्या चल रहा है, कहाँ पर कितना आ रहा है। तो आज इसी वाले मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। और अभी अगर आप भी ये मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो आप TWA यानी कि टारगेट विद अंकित ऐप पर जाकर ये मॉक टेस्ट लगा सकते हो। फ्री मॉक टेस्ट है, जिन्होंने बैच ले रखा हो, चाहे आपने बैच ना ले रखा हो, फिर भी आप ये मॉक टेस्ट लगा पाओगे, मतलब इसका एक्सेस आपके पास होगा। तो अभी इसी मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, क्या क्या चीज़ें रही, क्या क्या सब्जेक्ट में क्या क्या स्कोर रहा। तो मुझे लगता है कि शायद पिछला वाला मॉक टेस्ट जो था इनका TWA का, उसमें मेरे 265 नंबर बने थे और वो कहीं ना कहीं काफ़ी डिफ़िकल्ट सा भी मुझे लग रहा था। और शायद ये वाला जो मॉक टेस्ट है ये ठीक सा है। इसमें मतलब एक दो चीज़ें मुझे लगती हैं कि थोड़ी नॉर्मल ही है। जैसे रीजनिंग इन लोगों की पता नहीं मुझे ही आसान लगती है, ठीक लगता है कि नॉर्मल है रीजनिंग, बहुत ज़्यादा लेवल अप नहीं कर रखा रीजनिंग का। तो रीजनिंग ठीक गई थी मेरी। और हिंदी भी आज ठीक गई थी, बल्कि हिंदी में आज ज़्यादा गलत नहीं हुए। नहीं तो ऐसा रहता है कि TWA पर हिंदी के अंदर 35 प्लस करना या 35 के करीब तक स्कोर करना बड़ा डिफिकल्ट रहता है। यहाँ पर आप 30 32 बस इतना ही स्कोर रहता है हिंदी के अंदर। तो हिंदी भी मुझे नॉर्मल लगी और आज जो रीजनिंग वाला पार्ट था वो भी ठीक लगा। GK में तो मुझे लगता है मेरा वही स्कोर चल रहा है, स्पेशली मतलब दोनों ही, चाहे वो RW है वहाँ पर 2-4 नंबर ज़्यादा आ जाते हैं और यहाँ पर 1-2 नंबर कम। और GK बस ऐसी ही थी, मतलब क्या ही बताऊँ, थोड़ा डिफिकल्ट थी, थोड़ा अच्छे लेवल की पूछ रखी थी। तो GK हो गई थी। और उसके बाद बात करते हैं मैथ की। मैथ तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैथ का लेवल तो काफ़ी अप है, मतलब काफ़ी नहीं तो थोड़ा तो है, मतलब आई थिंक 10 से 15 क्वेश्चन तो आते ही हैं जिसमें थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन हो, जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो चलो अभी 4-5 क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि क्या क्या स्कोर रहा। और आप सभी भी प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट करके बता देना सब्जेक्ट वाइज कि क्या क्या स्कोर रहा आप सभी का, क्योंकि यहाँ पर मेरी परसेंटाइल भी कम आई है। जो मैंने RWA पर मॉक टेस्ट लगाया था वहाँ पर परसेंटाइल भी थोड़ी सी अप थी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर परसेंटाइल कम है थोड़ी सी। चलो पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद बात करेंगे स्कोर क्या रहा। तो मुझे चलाने में तो हिंदी में ना एक क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द कौन सा है। मैंने इसमें अक्ष लगाया था कि अक्ष जो है एकार्थी शब्द है, लेकिन इसका होना चाहिए था अभिमान। तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये अभिमान शब्द का ये जो है एकार्थी शब्द है, अक्ष वाला लगा था, इसलिए मैंने अक्ष लगाया था। मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ, क्योंकि अर्थ और अरुण के तो बहुत सारे अर्थ बनते हैं। अर्थ के खुद इतने सारे अर्थ होते हैं धन के संबंध में, और वैसे कि अर्थ क्या चीज़ है। तो हिंदी में ये सवाल मेरा गलत था। और उसके बाद हिंदी में ना एक और क्वेश्चन था, आप सभी बताना कि ये ठीक है नहीं है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है ठीक है। हिंदी में था क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है उत्तर का विलोम नहीं होगा। उत्तर का विलोम प्रश्न भी होगा, क्योंकि प्रश्न और उत्तर रहता है। उत्तर का विलोम दक्षिण भी होगा, क्योंकि उत्तर और दक्षिण दिशा के संबंध में इसका, अगर ये उत्तर दिशा होगी तो इसके संबंध में दक्षिण बैठ जाएगा। और उत्तर का एक होता है अनुत्तर, मतलब किसी चीज़ का आपने उत्तर दिया, एक अनुत्तर यानी कि बिना उत्तर के, और एक था पूर्व। तो मैंने लगाया था इसमें पूर्व, कि उत्तर का विलोम शब्द जो है पूर्व नहीं होगा। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत बैठा है। इसमें इन्होंने बताया कि अनुत्तर होगा, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत था, आप सभी बताना। एक तरह से हो सकता है कि उत्तर पद, जैसे हम बोलते हैं ना कि उत्तर यानी कि बाद वाला पद और पूर्व यानी कि पहले वाला पद, तो शायद मेरी ही गलती है, डी ही होगा इसका उत्तर। हाँ, उत्तर का अनुत्तर नहीं, शायद इसका होना चाहिए था निरुत्तर। निरुत्तर बनता शायद इसका, क्योंकि जहाँ तक पढ़ा है मैंने कि उत्तर मतलब किसी चीज़ का उत्तर दे दिया उसको निरुत्तर कर दिया, यानी कि बिना मतलब कोई आंसर नहीं कर पाया उस चीज़ का। तो हाँ, ये क्वेश्चन गलत हो गया मेरा 7वां क्वेश्चन। मुझे लगा कि उत्तर का जो है पूर्व तो कभी नहीं बैठेगा, पूर्व दिशा के संबंध में देख लिया मैंने यहाँ पर, जैसे पूर्व का दक्षिण पश्चिम बैठता, ये गलत था। उसके बाद एक क्वेश्चन था, कथन था कि
प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग दूषित जलपान से मर जाते हैं, तो कार्यवाही क्या क्या हो सकती हैं। पहली कार्यवाही थी कि सरकार को तुरंत प्रभावितों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो मैंने लगाया कि ठीक बात है, चलो भाई अगर इस तरह से कुछ चीज़ें होती है, इस तरह की दुर्घटना होती है तो उनको वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने लगाया था कि पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा था कि लोगों को उपभोग के लिए शुद्ध जल का उपयोग करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए, ये सबसे अच्छी बात है, ये सबसे बेस्ट है। और उसके बाद थर्ड था कि लोगों को जल पीना बंद कर देना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, जल पीना बंद कर देंगे तो जिएंगे कैसे। तो थर्ड तो गलत था, पहले और दूसरे में मुझे लग रहा था कि दोनों ही होने चाहिए कहीं ना कहीं, लेकिन इन्होंने सिर्फ सेकंड वाले को माना है, फर्स्ट वाले को नहीं माना। तो इन्होंने ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है थोड़ा सा डाउट में है, क्योंकि देखो अगर कहीं इस तरह की चीज़ें हैं तो शायद घर मतलब उनके घर वालों को, परिवार वालों को आर्थिक कुछ सहायता तो मिलनी चाहिए। किसी के घर में कैसा भी चीज़ें हो सकती हैं देखो। तो ये मैंने ये लगाया था, आप सभी बताना आपने इसमें क्या लगाया था, आपका दिमाग क्या बताता है, क्या कहती है आपकी साइकोलॉजी, क्या होना चाहिए था इसके अंदर। और उसके बाद एक क्वेश्चन था, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में से पहले 10 अक्षर हटा दिए गए और फिर लास्ट में से 10 भी हटा दिए गए तो शेष अक्षरों में बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ये पता नहीं जल्दबाजी में गलत कर दिया मैंने इसमें लगा दिया एन, और इसका एन होना चाहिए था, तो ये जल्दबाजी में गलत हो गया। इतना आसान सा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत ही आसान था, जे तक हटा दिया, जे से आगे गिनने थे 3 अक्षर, तो ये जल्दबाजी में हो गया लगाने से। एम और एन में कन्फ्यूज़न भी तो इतना रहता है। तो यही थे मेरे सब्जेक्ट वाइज, मतलब क्या क्या थोड़े से मैंने क्वेश्चन रखे थे, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने रखे नहीं थे। हिंदी की कुछ गलतियाँ थी और जीके जी इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें डिस्कस क्या ही करूँ, इतनी सारी गलतियाँ रहती हैं। मैथ में भी काफ़ी गलतियाँ थी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव से थे जो मेरे नहीं बन रहे थे। देखो ऐसे रहते हैं कि जो क्वेश्चन आसान है वो सीधा सीधा बन जाएगा आपका एक बार में, जब आप उसे करने बैठोगे, लेकिन जब आप किसी यानी कि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, उसको आप बार बार करके देख रहे हो ना, फिर तो वो बनता ही नहीं जल्दी से फिर क्वेश्चन वो। तो चलो अभी फ़िलहाल देख लेते हैं स्कोर कैसे चलेगा ये। सबसे पहले जीके जीएस का ही देखते हैं। जीके जीएस संविधान मूल विधि वाले भाग में मेरे 21 क्वेश्चन सही थे और 19 क्वेश्चन गलत थे। 5 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 4 मिनट लगे थे इन गलत क्वेश्चन को करने में। और हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में 32 क्वेश्चन सही थे, 8 क्वेश्चन गलत थे। 7 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 2 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। हिंदी आज नॉर्मल थी, कुछ ज़्यादा रचनाएँ भी नहीं थी शायद इतनी डिफ़िकल्ट सी, तो हो गई थी। नहीं तो हिंदी में लास्ट मेरे 2-3 मॉक टेस्ट से कम ही स्कोर आ रहा था, 29 के करीब या 30 के करीब आ रहा था। और मैथ में मेरे 27 क्वेश्चन सही थे और 13 क्वेश्चन गलत थे। 34 मिनट सही क्वेश्चन को करने में और 28 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में मेरे 36 क्वेश्चन सही थे और 4 क्वेश्चन गलत थे। 27 मिनट लगे थे सही क्वेश्चन को करने में और 7 मिनट लगे थे इन गलत क्वेश्चन को करने में। सभी सब्जेक्ट वाइज मैंने आप सभी को बता दिया कि किस सब्जेक्ट में क्या स्कोर रहा। अब लास्ट में एक बार ओवरऑल स्कोर देख लेते हैं कि टोटल स्कोर क्या रहा था। तो ये रहा था मेरा यूपीएसआई का 28 सितंबर 2025 का TW यानी कि टारगेट विद अंकित पर स्कोर जो रहा था ये था 400 में से 290, 60 परसेंटाइल थी और 60 परसेंटाइल बता रही हूँ, 60 रैंक थी। 585 में से और 89 परसेंटाइल थी। 116 क्वेश्चन सही थे और 44 क्वेश्चन गलत थे और इसमें थी 72% एक्यूरेसी थी। तो ये है इसके अंदर मेरा स्कोर, क्योंकि इससे पहले जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था उसमें थे 265 के करीब और इसमें है 290। तो ये ना मतलब तैयारी तो देखो आपकी उतनी ही रहती है, लेकिन जैसे ही लेवल में कुछ चेंज होता है, क्वेश्चन अलग आगे पीछे किसी दूसरे चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं, जो क्वेश्चन या जो चैप्टर आपने सही से नहीं कर रखा, बस उसका फ़र्क बैठ जाता है ये। लेकिन उसके बाद भी मुझे लोग कमेंट करते हैं कि अभी तो आपका लास्ट वाले मॉक टेस्ट में 265 था, इतनी जल्दी इतने नंबर कैसे बढ़ गए। तो आप खुद ही सोच कर देखो भाई, इतनी जल्दी तो आपके नंबर में डिफरेंस नहीं आता। ये क्वेश्चन की वजह से होता है कि कोई चैप्टर आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, जैसे किसी मॉक टेस्ट के अंदर टाइम एंड वर्क के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए, लॉस प्रॉफिट के ज़्यादा क्वेश्चन आ गए या आसान क्वेश्चन आ गए तो वो ठीक बन जाते हैं। लेकिन वहीं अगर टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तो इसको डिक्रीज़ हो जाता है। ये इस पर डिपेंड करता है, ना कि इतनी मतलब कि एक हफ्ते बाद आपका स्कोर इतना हो गया। तो फिलहाल ये रहा था स्कोर, क्वेश्चन वगैरह सब बता दिए। बाकी आप सभी का स्कोर क्या रहा अपना स्कोर कमेंट करके बता देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।